सो वी हैव अ क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान से देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। क्वेश्चन को जस्ट डायग्राम से हम बनाने की कोशिश करेंगे। ओके, एनी सिचुएशन रिलेटेड टू द रिवर मैन प्रॉब्लम विल ऑलवेज ट्राई टू सॉल्व विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। ओके, डायग्राम बनाएंगे, उससे फार्मूले निकल जाएंगे। यह फार्मूले यदि आपने याद रखा है तो डायरेक्ट उसको हम अप्लाई करेंगे। ओके, तो देखिए क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन है इफ अ मैन क्रॉसेस द रिवर इन मिनिमम टाइम। तो पहला केस क्या दिया हुआ है, किससे में क्रॉस कर रहे हैं, मिनिमम टाइम में। कितना टाइम लिया, ही टेक्स 10 सेकेंड, यानी ये टी मिनिमम की वैल्यू दिया हुआ है। टी मिनिमम टाइम कितना है, दैट इज 10 सेकेंड। और 10 मिनिमम टाइम यदि क्रॉस किया तो उसमें ड्रिफ्ट होता है। ड्रिफ्ट क्या हो जाएगा, विथ अ ड्रिफ्ट ऑफ कितना 120 मीटर। ड्रिफ्ट दिया हुआ है पहले केस में, मिनिमम टाइम यदि क्रॉस किया तो ड्रिफ्ट कितना है 120 मीटर। इफ ही क्रॉसेज द रिवर टेकिंग शॉर्टेस्ट रूट, टेकिंग शॉर्टेस्ट रूट मतलब क्या, मिनिमम डिस्टेंस में कवर किया, ही टेक्स कितना 12.5 सेकेंड, 12.5 सेकेंड ले रहे हैं। देन फाइंड द वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। मैन की वेलोसिटी निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। वाटर के रिस्पेक्ट में मैन की वेलोसिटी कितना है, तो हमने लास्ट जो हमने फार्मूले बताए थे उसमें हमने बताया था वेलोसिटी ऑफ वाटर को हमने लिया था u, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इसको लिया था v। तो हमसे अभी क्या पूछा है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, मैन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, यही वेलोसिटी पूछा है। यानी बेसिकली हमसे v की वैल्यू निकालने बोला है। क्लियर है क्या, और दो कंडीशन दिया हुआ है, तो ध्यान से समझिए दो कंडीशन क्या है। तो हम जस्ट डायग्राम ड्रॉ करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट सिचुएशन में क्या दिया हुआ है, फर्स्ट कंडीशन क्या है, द पर्सन इज क्रॉसिंग द रिवर इन मिनिमम टाइम, और टाइम कितना लिया 10 सेकेंड। तो पहला जो केस है, द फर्स्ट केस दैट इज क्रॉसिंग इज इन मिनिमम टाइम, रिवर को क्रॉस किया ये मिनिमम टाइम है। कंडीशन क्या दिया है, मिनिमम टाइम कितना लिया, टी मिनिमम इज गिवन हाउ मच 10 सेकेंड, 10 सेकेंड दिया है। और कितना ड्रिफ्ट कितना हो गया, ड्रिफ्ट दिया हुआ है कितना 120 मीटर। क्लियर है क्या, ये पहला कंडीशन आ गया। अब थोड़ा डायग्राम डिनोट करते हैं। मिनिमम टाइम में यदि क्रॉस कर रहा है तो वो कैसे जाएगा, मिनिमम टाइम में, क्रॉसिंग द रिवर इन मिनिमम टाइम, तो वो कैसे क्रॉस करेगा। सपोज दिस इज द रिवर, विड्थ ऑफ द रिवर इज सपोज d, है क्या। तो यहाँ से वो क्रॉस कर रहा है मिनिमम टाइम में। मिनिमम टाइम में क्रॉस करने का मीनिंग हमने बताया था, ए से चलना चालू करेगा और डायरेक्ट वो जाना चाहेगा बी की तरफ, यानी वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर दैट इज डायरेक्टली टुवर्ड्स द बी, बट वो पहुंचेगा कहाँ पे, वाटर उसको लेके पहुंच जाएगा कहाँ पे, सी पे। तो एक्चुअल में वो बी पे नहीं जाके पहुंचेगा कहाँ पे, सी पे। और इधर क्या है, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ वाटर, दिस इज वेलोसिटी ऑफ वाटर। वेलोसिटी ऑफ वाटर को हमने u से लिखा था। ओके, तो डायरेक्टली लिख रहे हैं वेलोसिटी ऑफ वाटर को किससे लिख रहे हैं, u से। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ वाटर एंड वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर दैट इज v, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इज v। तो ये सिचुएशन है, अभी इस सिचुएशन में ये इधर गया, ये इसको बोलते हैं क्रॉसिंग द रिवर इन मिनिमम टाइम। अच्छा, दूसरा सिचुएशन क्या दिया हुआ है, दूसरा सिचुएशन दिया है क्रॉसिंग द रिवर इन मिनिमम, शॉर्टेस्ट रूट मतलब मिनिमम डिस्टेंस। तो मिनिमम डिस्टेंस में क्रॉसिंग करने का हमने मीनिंग बताया कि डायरेक्टली वो कहाँ पे पहुँचेगा, बी पे पहुँचेगा। यानी इस सिचुएशन में यदि हम डायग्राम बनाएं तो आपको कैसा दिखेगा, वो चलना चालू किया कहाँ से, ए से चलना चालू किया, ठीक है, या फिर इस पॉइंट से चलना चालू किया और डायरेक्टली वो कहाँ पे पहुँचेगा, ए से चलना चालू किया। थोड़ा अच्छे से बनाता है डायग्राम, ठीक है, ए से चलना चालू किया वाला, इस पॉइंट से चलना चालू किया और किधर जा रहा है, वो इधर जा रहा है। यानी वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर दैट इज इन दिस डायरेक्शन। तो मैन की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, मैन की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, ये कितना लिए हैं, v लिए। ओके, बट वाटर उसको ड्रैग करके डायरेक्टली कहाँ पहुँचा देगा, जहाँ पे वो जाना चाहता था, एग्जैक्टली ए से कहाँ पहुँचा दिया, बी पे। एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, वेलोसिटी ऑफ वाटर। वेलोसिटी ऑफ वाटर को कितना लिए हैं, u लिए हैं, ठीक है। तो दो सिचुएशन है, क्रॉसिंग द रिवर इन मिनिमम टाइम, क्रॉसिंग द रिवर इन मिनिमम डिस्टेंस, ठीक है। अब थोड़ा जस्ट इक्वेशन को सॉल्व करें। अच्छा, इसमें कंडीशन क्या दिया हुआ है, इस सिचुएशन में इसने टाइम कितना लिया, तो इस सिचुएशन में टाइम इसने लिया 12.5 सेकेंड, 12.5 सेकेंड। ओके, और इतना कंडीशन हमको दिया है। हमको क्या फाइंड करना है, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, यानी v की वैल्यू फाइंड करना है, दैट इज द मेन पर्पस। ओके, ध्यान से देखते हैं, जस्ट फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम फार्मूला क्या लिखेंगे,
यहाँ पे टाइम कितना दिया है, टाइम दिया हुआ है कितना 10 सेकेंड, तो टाइम इक्वल टू क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है वाला d एंड वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना है v। तो बेसिकली यहाँ से हमको क्या दे दिया, d इक्वल टू 10 टाइम्स v, ये एक इक्वेशन पता चल गया, दैट इज सपोज इक्वेशन 1। और क्या दिया है, ड्रिफ्ट, तो ड्रिफ्ट का फार्मूला क्या होता है बताओ, ड्रिफ्ट इस सिचुएशन में ड्रिफ्ट क्या होता है, ड्रिफ्ट कितना होगा, ड्रिफ्ट इक्वल टू दिया हुआ है कितना 120, तो ड्रिफ्ट दिया हुआ है आपको 120। ड्रिफ्ट का फार्मूला क्या होता है बालक, ड्रिफ्ट का फार्मूला होता है वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन इनटू टाइम। तो वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन कितना है u, जाके फार्मूले में देख सकते हैं लास्ट केस का, ठीक है, इनटू टाइम, टाइम कितना लग रहा है d बाई वी, सो टाइम इज d बाई वी। क्लियर है क्या, ये दो कंडीशन दिया है। अच्छा v को कितना लिख देंगे, v इक्वल टू यहाँ से, या फिर d इक्वल टू कितना लिख दो 10v लिख दो, तो यहाँ से लिख रहे हैं इधर देखो 120 इक्वल टू u और d इक्वल टू बालक कितना है 10 टाइम्स v बाई क्या v और v कैंसिल, तो u इक्वल टू कितना आ गया, u इक्वल टू आ गया 12 मीटर, यानी वेलोसिटी ऑफ वाटर पता चल गया, दैट इज 12 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ वाटर कितना निकल गया 12 मीटर पर सेकेंड। अब हमको क्या निकालना है, अभी तक हमको v पता नहीं चला है, v पता करने के लिए हमको d पता करना पड़ेगा, ठीक है क्या, लेकिन अभी तक हमको केवल u पता है। तो इधर आते हैं, इधर फार्मूले में क्या है, ये कौन सा टाइम है, टाइम इक्वल टू, टाइम क्या होता है बताओ, डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी, तो इधर वेलोसिटी कितना हो जाएगा, ये बेसिकली हाइपोटेनियस है और ये क्या है परपेंडिकुलर, तो ये क्या है बेस, बेस का कितना होता है फार्मूला बताओ, ये कितना हो जाएगा हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, अरे पाइथागोरस, ये कितना है v, ये कितना है u, तो ये क्या है बेस है, ये हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो बेस कितना आ जाएगा अंडर रूट हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहाँ पे टाइम का फार्मूला क्या होगा, यहाँ पे टाइम का फार्मूला होगा d बाई अंडर रूट कितना, टाइम के फार्मूला कितना है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट तो d ही रहेगा, डिस्प्लेसमेंट है d एंड वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना है, ये इतना है, अंडर रूट डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी दैट इज द टाइम, तो कितना हो गया 12.5 सेकेंड। अब जस्ट वैल्यू पुट करो, बालक बताओ d इक्वल टू कितना है, d इक्वल टू है 10v, तो d इक्वल टू हो गया 10 टाइम्स v अंडर रूट v स्क्वायर, v हमको फाइंड करना है, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, u कितना निकला 12, तो क्या हो जाएगा 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, और इधर क्या हो जाएगा 12.5। क्लियर है इतना, तो यहाँ से जस्ट सॉल्व करना है हमको, तो दोनों तरफ क्या कर दो स्क्वायर, तो ऊपर क्या हो जाएगा 100 v स्क्वायर और नीचे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस 144, इसका स्क्वायर करेंगे तो 12.5 का क्या कर लो स्क्वायर कर लो, 12.5 का स्क्वायर। क्लियर है क्या, तो बेसिकली यहाँ से क्या आ गया, ए स्क्वायर करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, जस्ट v स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे और v की वैल्यू जब निकालेंगे तो आएगा 20 मीटर पर सेकेंड। जस्ट इक्वेशन को सॉल्व करना है, 12.5 का स्क्वायर कर लो और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके किसका वैल्यू निकालेंगे, v की वैल्यू निकालेंगे, कितना आएगा वो 20 मीटर पर सेकेंड। तो फाइनली इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, जो भी क्वेश्चन दिया है उसको जस्ट डायग्राम बनाना है। दो तरह के डायग्राम होते हैं, क्रॉसिंग द रिवर इन मिनिमम क्या टाइम एंड क्रॉसिंग द रिवर इन मिनिमम डिस्टेंस। तो मिनिमम टाइम का मतलब वो डायरेक्टली बी की तरफ जाएगा, तो वेलोसिटी ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट सॉरी वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इज v, वेलोसिटी ऑफ वाटर इज u, तो वो b पे नहीं पहुंच के c पे पहुंच गया, तो इस सिचुएशन में थोड़ा ड्रिफ्ट होता है, तो आपको ड्रिफ्ट दिया हुआ है और क्रॉसिंग कितने टाइम में हुआ वो दिया हुआ है। अच्छा, दूसरा क्या है, क्रॉसिंग द रिवर इन मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस में जाना चाहता है बी पे, डायरेक्टली बी पे पहुंच गया, ड्रिफ्ट नहीं होता है इस सिचुएशन में। जस्ट दोनों डायग्राम बनाने हैं, डायग्राम से ही फार्मूले आएंगे। टाइम का फार्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ड्रिफ्ट का क्या है, ड्रिफ्ट है वेलोसिटी इन एक्स इनटू टाइम। तो जस्ट इतना सिनेरियो लगाएंगे और डायरेक्टली हमको क्या मिलेगा, वहाँ से इक्वेशन मिल जाएंगे एंड through that equation we can solve any type of question related to river and man. Okay, thank you very much, all the best.